चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं, नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको। नहीं 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 मेरे शो में नहीं चिल्लाइए, नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये टेंट्रम मेरे साथ मत करिए। जो लोग टेम्पू की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है क्या अफीम खाए है? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे हैं कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज और ज्ञान सब दे रहे हैं। अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे की, मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं, पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबीयत बुरी हो रही है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना कि पहले के जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो क्या क्या करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। गरीबों का हम ये करेंगे, गरीबों का वो करेंगे, और कभी उन्होंने ज़िंदगी में किसी गरीब का साथ नहीं दिया। लेकिन जब से मोदी जी आए ना, मोदी जी ने आकर ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं कि जितने भी नेता थे उनकी नींद उड़ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी करप्ट नेता है वो फंस गए हैं। ताज़ा उदाहरण आपके सामने केजरीवाल है। अब जो यूपी के जितने भी नेता है ना, आप जानते हैं ना अखिलेश वगैरह को, ये सब तो मुसलमानों के चक्कर में रहते थे, उनको शहद देते थे गुंडे बदमाशों को, और पान खा के खाते थे जाके हेलीकॉप्टर में, और जो गरीब थे बेचारे धूप में सड़ते थे। तो अब लोग जाते हैं दोस्तों, अब लोगों ने अकल देनी शुरू कर दी है, इसीलिए इनको बाहर निकाल के फेंका हो, इसलिए चिल्ला रहे हैं। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। अमिताभ जी ने इनके अंदर इतनी चित्रोल की है इनकी कि इनको तारे दिखा दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के बाद बात करते हैं। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, जन समर्थन का ये स्थिति आ गई है कि बिना निकले इस कदर जन समर्थन हो गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जनज्वार के बाकी सब प्रधानमंत्री समेत बाकी सब लोगों को गली गली घूमना पड़ रहा है, और आप लोग ट्विटर पे आनंद ले रहे हो, बोलो गुरु दावे रहो चौचक, ट्विटर से लड़ेंगे। मेरा तो सीधा तारिक भाई कि क्षेत्र में हर नेता को उतरना पड़ेगा और चुनाव तभी। नहीं वो कह रहे राज शर्मा, हाँ कल आपके एक पार्टी के नेता थे, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भाग तो इसीलिए रहे कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे रहते इतने मजबूत है, बोले हाँ। तो मैंने कहा आपको पढ़ा, अलग अलग विचार होते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याशी और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी को डोर टू डोर का चलकर कैंपेन करना है, जनता से अपनी नीतियों का बखान करना है, और बड़े नेता को एक ओवरऑल लेवल पर जो लार्ज स्केल पर होता है वो एक माहौल तैयार करना है। ये दो पार्ट में लोकसभा चुनाव डिवाइडेड होते हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों निकल पड़े। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा प्रति लोकसभा खर्चा है, 10,317 करोड़ हो गया 543। तो इसका मतलब जो चंदे में 6,000 करोड़ रुपए पाए थे वही खर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की लिमिट तो 95 लाख रुपए है। तो 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करते हैं? अच्छा दारू, शराब, कपड़ा, साड़ी, ये सब बांटने में खर्चा होता है। दोगे? अब मुझे समझ में आया, यही सब तो देना पड़ता है ना। मुझे समझ में आ रहा है खर्चा कहाँ होता है, जो कि मोदी जी की जो रैलियां होती है मुझे लगता है सरकार द्वारा आयोजित होती होंगी, और अगर सरकार द्वारा नहीं आयोजित होती होंगी तो इसमें एक रैली का 5-6 करोड़ तो लग ही जाता होगा, क्योंकि बस से लाना ले जाना, पूरी सब्जी का इंतजाम करना, मफलर, झंडा, टोपी, 500-500 रुपए देना, ज्यादा समझ सकते हो आप। ये सब मिला के 20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। 20 करोड़ रुपए बीच में ना बोलिए, नहीं मैं छोड़ दूंगा डिबेट। अमिताभ जी अरे रुको भाई, एक की आवाज आने दो जी, तारिक खान की आवाज आई आपकी। आप इनको नहीं म्यूट करते, ये कौन सा नाटक है भाई? मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत करूंगा पार्टी में इस बात। अमिताभ जी ये कौन है भाई, क्यों बोल रहे बीच में? अरे भाई मैंने कहा ना केवल तारिक खान की आवाज जाएगी, चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं।
नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको। नहीं नहीं नहीं, मेरे शो में नहीं चिल्लाइए। नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता ये टेंट्रम मेरे साथ मत करिए। 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। 6,000 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया चंदा। बाकी मोदी जी ने जिनका ईडी सीबीआई डर दिखाकर सफेद किया है, जिनको रंगा है, जो काले मन के काले थे, दिल और मन सब काला था, उनको सफेद पाउडर से रंग दिया, गोरा कर दिया उनको। उनसे पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग में तो इसकी शिकायत हो जानी चाहिए। 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, बाकी कहां से आएगा? आएगा कहां से और किसके ऊपर खर्चा करोगे? समझ गए, दारू पिलाओगे, शराब पिलाओगे, रुपया बांटोगे, साड़ी बांटोगे, कंबल बांटोगे, मफलर बांटोगे, दवा बांटोगे, सबको पैसा दोगे, धर्म की बात भी करोगे और पैसा भी खर्चा करोगे। तो ये जो 20 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात है, कहां से आ गई? कौन बता रहा है? शरद साहब से पूछिए कि 20 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे क्या? ये तो साफ मना कर देंगे कि हम 95 लाख रुपए से चवन्नी ना खर्चा करेंगे। ठीक नहीं संजय, अभी ठीक है भैया, ठीक है, आगे तारीख तुम्हारी बात। मैं समझ नहीं पाता, जो लोग टेम्पू की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है क्या अफीम खाए है? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे हैं कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज और ज्ञान सब दे रहे हैं कि 95 लाख में लड़ते हैं चुनाव। कौन लड़ता 95 लाख में चुनाव? ये नई पीढ़ी अजब उसमें है और उस स्वैग में है। ये सब नहीं चलता। किस गलतफहमी में हो? अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे। ऐसा ना बताओ महाराज, वो 40 कंटेनर किस इनके हो चाहे उनके हो, राजनीति में कौन नहीं ऐसा कर रहा? चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको, जिनमें यात्रा कर रहे थे। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे, कि मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? भाई अब आप भी गजब बात है। देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं। पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान, बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबीयत भुरभुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में खर्चा कितना होता है। अरे वहीं पूछ लेते घर में कि भैया ये उड़न खटोला कहां से आया। खैर, शरद त्रिवेदी जी, ये मसला नया आया है कि भाई चुनाव में इतना खर्चा हो रहा है, ठीक। और हालांकि एक और रोचक तथ्य है, जो लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं उनके संज्ञान में जरूर होगा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत का चुनाव और महंगा होता है, ठीक। दक्षिण भारत में तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि दक्षिण में तो शून्य ही है, इनके पास कुछ है ही नहीं, लंगोट भी नहीं है। तो वहां जो पार्टियां हैं वो पैसा कहां से लाती हैं, ये भी एक सवाल है। नहीं, क्योंकि माना जाता है दक्षिण का चुनाव उत्तर से ज्यादा महंगा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। शरद त्रिवेदी, लेकिन फिर भी सवाल सब पर है, और उस पार्टी पर जो आप स्वाभाविक तौर पर बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सरकार में है। शरद त्रिवेदी, अमिताभ जी देखिए, जो भी चुनाव में खर्चा होता है चाहे किसी पार्टी का हो, वो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करता है, और कहीं भी अगर वो खर्चा बढ़ता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि अभी लिस्ट आई है कि चाय कितने में मानी जाएगी और गिलास कितने में माना जाएगा। अगर ड्रोन है तो वो नहीं, उसमें समोसे का भी डिटेल है, समोसे का भी डिटेल है, समोसा कितने का माना जाएगा वो भी। जी जी, हाँ।
तो उसकी आंकड़े जो हैं वो डेली इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर उससे ज्यादा कहीं कोई खर्च करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये एक सामान्य सी चीज है। नहीं नहीं भाई, वो तो उनकी आपत्ति अपने पे नहीं, उनकी आपत्ति आपके उम्मीदवारों पर है। अपने तो उनके जो कुछ खर्च कर पाएंगे कर ही रहे हैं। नहीं देखिए, विपक्ष जो है वो तो बिल्कुल फ्री में चुनाव लड़ता है। उनके जो वर्कर हैं वो लंगर में जाते हैं, उनकी गाड़ियां पानी से चलती हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी पैसे खर्च करती है, इनका कोई खर्चा नहीं होता है। ये बात दूसरी कि सफाई महोत्सव में किस तरह के नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था, वो सब चुनावी नहीं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, वो सांस्कृतिक होता था। हाँ, तो वो इनका कोई भी किसी भी चीज में कोई पैसा नहीं खर्च होता है, सब स्वेच्छा से करते हैं। इनके वर्कर जो हैं वो, मैंने कहा कि वो लंगर पे जाते हैं, गाड़ी पानी से चलती है और कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता है। क्योंकि इनसे प्रेम जनता को इतना ज्यादा है कि वो खुद ही इनको जिता देते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा पिछले 10 साल में ऐसी कोई घटना घटी है। देखा दोस्तों कितनी मिर्चें लग रही है अब इनको, क्योंकि इनको ये पता है कि जीत तो सकते नहीं है। अब कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा दो कि जनता के साथ ये हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दोस्तों अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है। अब हर चीज़ सामने दिख रही है। पहले होता था चीज़ें छुपा ली जाती थी, मीडिया को दबा लिया जाता था, लेकिन अब नहीं होता दोस्तों। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी के दुश्मन भी हज़ारों हैं। आप देख लीजिए, झूठी खबरें तो रोज़ निकलती रहती है, और सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से तो बहुत ही आती है। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। इसलिए जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज गरीब से गरीब आदमी जानता है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है। इसीलिए इनको चिंता पड़ी हुई है कि अगर मोदी जी 400 पार कर गए तो फिर दोबारा से जो कांग्रेस ने गलतियाँ की थी ना, उसको मोदी जी और सुधारेंगे। तो अब वक्त आ गया दोस्तों, वक्त सुधारने का, सनातन का वक्त आ गया। आपके क्या विचार है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।